क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानलेवा हमला हो जाता तो दुनिया का राजनीतिक नक्शा कैसे बदल जाता? क्या सच में सीओ समिट के दौरान ऐसा कोई षड्यंत्र रचा गया था? और क्या ढाका में हुई एक अमेरिकी नागरिक की रहस्यमयी हत्या का इससे कोई कनेक्शन है? ये सवाल आज पूरी दुनिया को कैसी खबर की, जिसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक सबकी रातों की नींद उड़ा दी है। SCO यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जहां एशिया की सबसे शक्तिशाली सरकारें एक मंच पर होती हैं, वहीं से उठी कुछ ऐसी सूचनाएं जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस सम्मेलन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कुछ इंटेलिजेंस अलर्ट मिले थे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़े थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये महज अफवाहें थीं या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान छिपा था? वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो जानकारी आगे आने वाली है वो आपको चौंका देगी। अब जरा गौर से सोचिए, जब दुनिया के इतने बड़े नेता एक ही जगह मौजूद हों तो किसी भी छोटी चूक का मतलब क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी की हर चाल पर नजर, हर मूवमेंट पर पहरा और उनकी सुरक्षा में लगे हजारों सुरक्षाकर्मी, फिर भी अगर खतरे का अलर्ट मिला तो सवाल तो उठेंगे ही ना। उसी समय यानी समिट के कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या ने सबका ध्यान खींचा। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति किसी गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो दक्षिण एशिया में राजनीतिक डेटा और सुरक्षा नेटवर्क से जुड़ा था। तो क्या यह हत्या एक चेतावनी थी, या फिर इस हत्या और मोदी पर कथित खतरे के बीच कोई कड़ी वाकई मौजूद थी? सूत्रों का कहना है कि कुछ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन और इंटरनल रिपोर्ट्स ने इशारा किया कि कुछ विदेशी तत्व एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति को टारगेट बनाने की कोशिश में थे, और यह जानकारी समिट के दौरान सामने आई। अब सोचिए, स्को जैसी मीटिंग में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और कई देशों के टॉप लीडर्स मौजूद थे। ऐसे में किसी नेता पर हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर हमला होता। ये वही समय था जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव अपने शिखर पर था, रूस युद्ध में उलझा था और भारत एक संतुलित पर शक्तिशाली भूमिका में था। ऐसे में मोदी जैसी शख्सियत को निशाना बनाना, क्या यह सिर्फ टेरर अलर्ट का हिस्सा था या फिर किसी शक्तिशाली समूह की गुप्त स्ट्रैटेजी? विदेशी मीडिया में भी ये बातें उठी कि भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया था। एयरबेस से लेकर जमीनी सुरक्षा कर्मियों तक सब कुछ हाई अलर्ट पर था। यहां तक कि सम्मेलन स्थल के आसपास GPS जैमर, एंटी ड्रोन सिस्टम और साइबर बैरियर लगाए गए थे। अब सवाल उठता है कि अगर कोई वास्तविक खतरा नहीं था तो इतने कड़े इंतजाम क्यों? क्या किसी ने ऐसी धमकी दी थी, या किसी स्रोत ने कुछ ऐसा देखा था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता? ढाका में हुई हत्या के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई। खबर बाहर आई तो सब हैरान रह गए। कहा गया कि उस अमेरिकी व्यक्ति के पास कुछ डिजिटल फाइलें थीं जिनमें कुछ सेंसिटिव कम्युनिकेशंस दर्ज थीं। क्या उनमें SCO समिट से जुड़ी सूचनाएं शामिल थीं? अगर हां, तो मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि इंटरनेशनल जासूसी का था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे नेटवर्क को खंगालना शुरू किया। कई नाम सामने आए, कुछ मौन हो गए और कुछ अचानक गायब भी। आपको याद होगा, ये वही मोदी हैं जिनके खिलाफ पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां दी गईं, लेकिन हर बार वह डटकर खड़े रहे। ये सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि देश का प्रतीक हैं। जब ऐसे व्यक्ति पर खतरे की आशंका होती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय दिल धक धक करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर उस वक्त कई पोस्ट वायरल हुए। कुछ ने अफवाहें उड़ा दी तो कुछ ने सवाल उठाए, क्या प्रधानमंत्री वाकई खतरे में थे? अब चलिए थोड़ा घटनाक्रम के पीछे चलते हैं। CO समिट से पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 3 देशों की साझा रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कुछ संदिग्ध मूवमेंट्स का जिक्र था। इनमें से एक मूवमेंट बांग्लादेश से जुड़ा था। बस उसी वक्त अमेरिकी नागरिक की हत्या हो जाती है। क्या किसी को चुप कराने के लिए यह कदम उठाया गया?
अगर वह व्यक्ति किसी जानकारी के खुलासे की तैयारी में था तो इसका असर कई देशों की नीतियों पर पड़ सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सूत्र बताते हैं कि यह पूरा ऑपरेशन किसी थर्ड पार्टी इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा प्लान किया गया था, जिसका लक्ष्य था भारत की सुरक्षा के अंदर सेंध लगाना और प्रधानमंत्री के शेड्यूल की गुप्त जानकारी हासिल करना। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि कुछ डेटा सर्वर यूरोप से लिंक पाए गए, यानी खेल सिर्फ एशिया का नहीं था, इसके धागे